तो आज हम सफ़र करने जा रहे हैं इंडियन रेलवेज़ की ट्रेन, जो कि हमें आज बरेली जंक्शन से लखनऊ जंक्शन तक का सफ़र करना है। और इस ट्रेन को हमने आज पकड़ा है किच्छा जंक्शन स्टेशन से। जो किच्छा है वो आपका उत्तराखंड जंक्शन का एक प्रमुख स्टेशन है, जो कि आपका लाल कुआं के बाद लाल कुआं बरेली के बीच में पड़ता है। जो लोग इस साइड से हैं, आपका पंतनगर, रुद्रपुर, वो किच्छा स्टेशन से वाकिफ़ होंगे। बाकी जो लोग दूसरे रूट पे हैं, जो नहीं जानते हैं, मैं उनको बता दूं, जब आप बरेली से लाल कुआं के लिए जाते हैं तो वाया बरेली सिटी, इज्जत नगर होते हुए, भोजीपुरा होते हुए, तो आपके लिए स्टेशन किच्छा पड़ता है। ये तो हो गई स्टेशन की बात। तो आज हमने इस ट्रेन को बोर्ड किया है जनरल का टिकट लेके। जनरल का टिकट आप किच्छा से अगर आप लखनऊ जंक्शन तक का सफ़र करते हैं वो आपका मात्र 120 रुपये में हो जाता है। और नॉर्मली अगर आप स्टूडेंट हैं तो मैं आपसे यही टिकट करूँगा कि आप जनरली आप इस गाड़ी में या तो स्लीपर का टिकट ले लें, जो हार्डली आपका 220 का पड़ता है, या फिर आप जनरल का ले लें, जो कि आपका 120 का पड़ेगा। अब बात करते हैं इसके पूरे रूट प्लान की। तो पूरे रूट प्लान को अगर हम समझना चाहेंगे तो ये ट्रेन आपकी काठगोदाम से चलती है सुबह के वक्त, जो कि काठगोदाम, हल्द्वानी, लाल कुआं, उसके बाद आपका किच्छा, बहेड़ी, फिर आपका भोजीपुरा, और उसके बाद आपका इज्जत नगर, क्योंकि बरेली के कुछ प्रमुख स्टेशन है, इज्जत नगर, बरेली सिटी, बरेली जंक्शन। इसके लिए इसको जो कुल अनुमानित समय जो दिया गया है काठगोदाम से बरेली जंक्शन तक का, वो ऑलमोस्ट अराउंड आपका 3 से 3.5 घंटे तक का है। 3 बजे करीब 3:05 में बरेली जंक्शन से इसका निकलना होता है। क्योंकि इस गाड़ी के पास समय बहुत है और इसको समय बहुत ज़्यादा दिया गया है, इसका लखनऊ पहुंचने की जो तय सीमा है वो शाम के 7:20 पे है। किच्छा में मैंने इस ट्रेन को बोर्ड किया था 12:35 पे। ऑन टाइम ज़्यादातर रहता है, लेकिन बरेली के बाद इसको थोड़ा सा स्टॉप कर दिया जाता है, क्योंकि पीछे से राजधानी एक्सप्रेस आ रही होती है और 1-2 और ट्रेनें रहती हैं जिनको इसको पास करना रहता है। क्योंकि इसका स्टॉपेज बरेली के बाद कहीं नहीं है, अमूमन सिग्नल नहीं होने पे ही आपको ऐसा दिखेगा कि ट्रेन को रोका गया है। और क्योंकि बीच में कोई स्टॉपेज नहीं है, तो आप ये भी समझ सकते हैं कि ट्रेन में इसके अलावा और कुछ भी अप्रोच नहीं आप कर सकते हैं। तो आपको वो 4 घंटे जो है वो कैसे भी करके आपको इसी तरीके से ही काटने रहते हैं। फिर उसके बाद अब क्योंकि ये ट्रेन लगातार ऐसे ही इसी रूट पे चलती रहती है, कुछ देर आपको रोकेगी, आप कभी कभार बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट भी हो जाएंगे, लेकिन यकीन मानिए ये जो जर्नी रहती है बहुत ही सुकून भरा रहती है। आप 100-120 रुपये में आप क्या ही और ज़्यादा मांग सकते हैं। हाँ, मैं समझ सकता हूँ कि आज के डेट में टाइम की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है, लेकिन जब आप इंडियन रेलवेज़ में सफ़र कर रहे होते हैं, आप समझिए वो आपके लिए पूरा पाई पैसा वसूल करवाती है। चलिए, तो अब जो ये ट्रेन है इसमें खाने पीने की अगर हम बात करें तो वैसे तो इसमें पेंट्री नहीं है, लेकिन साइड पेंट्री से बरेली जंक्शन के बाद आपको टाइम पे कोई ना कोई आता रहेगा रेलवेज़ की तरफ से, जो कुछ ना कुछ बिस्किट, नमकीन, आपको ये चाय, कॉफ़ी, ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। इसके अलावा आप कुछ और एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। कुछ हद तक खाने की व्यवस्था है, जहाँ पे पहले से ही प्री ऑर्डर ले लेते हैं एंड फिर बरेली तक पहुंचने से टाइम तक वो खाना आपका बरेली में चढ़ जाता है और बरेली से लखनऊ के बीच में आपको सर्व कर दिया जाता है। ज़्यादातर बरेली से शाहजहाँपुर के बीच में, क्योंकि वो टाइम ऐसा होता है कि धूप पूरी तरह एकदम चरम सीमा पे रहती है और आपको भूख बहुत तेज़ी पे लगी रहती है।
तो बहरहाल आप इस ट्रेन जर्नी को एंजॉय करिए। बताइए आप इस रूट पे कभी गए हैं, आप किस सिटी से बिलोंग करते हैं और आपके हिसाब से क्या लगता है कि ये ट्रेन रूट सही है या इसको कोई और रूट भी चलाया जा सकता है। कई बार ये डिमांड करी जाती है कि इस रूट को अगर हम वाया सीतापुर होके मैलानी, लखीमपुर हो, पीलीभीत होते हुए बरेली, भोजपुरा फिर वापस इसको काठगोदाम लेके जाएँ, क्योंकि टाइमिंग बहुत ज़्यादा है और सुबह-सुबह जब ये लखनऊ से चलती है तो रात में 11:30 पौने 12 के करीब में निकलती है और इसका सुबह 7-8 बजे तक आपको हल्द्वानी काठगोदाम तक पहुंचा देती है। और फिर अगले ही उसी दिन जो है सुबह में इसका हल्द्वानी में मेरे ख्याल से 11:15 साढ़े 11 बजे 11:15 बजे करीब में इसकी टाइमिंग है और ट्रेन अच्छी है। ज़्यादातर लोग जो लोग नैनीताल घूमने के लिए जाते हैं वो इस ट्रेन को प्रेफर करते हैं। मैं उम्मीद करूँगा कि शायद कभी ना कभी आपने इस ट्रेन में सफ़र किया होगा। नहीं किए हैं तो एक बार ज़रूर ट्राई आउट करिए। ये 3rd AC है, 2nd AC है, 1st AC नहीं है। बाकी जनरल है, स्लीपर है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा और कुछ इसमें ख़ास नहीं है जो मैं इसमें ऐड ऑन कर सकूं। आप अपनी जर्नी, अपनी स्टोरीज़ मेरे संग शेयर कर सकते हैं। मैं पहली बार इस तरीके का वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। बहुत सारी गलतियाँ होंगी, बहुत सारी चीज़ें मैंने आगे पीछे कर दिया उम्मीद करूँगा कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा मैं चीज़ों पे और ज़्यादा वर्कआउट करूँगा तो और भी अच्छे तरीके से वीडियो मैं बना पाऊँगा। फ़िलहाल ये मेरा पहला वीडियो है। मैं उम्मीद करूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको लाइक करेंगे और जितना ज़्यादा आप लोग इस चीज़ को लाइक करेंगे, मेरी छोटी सी यही रिक्वेस्ट है कि आप सभी अगर मेरे चैनल पहली बार आ रहे हैं या मेरी वीडियोज़ को अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल पे आइए, मुझे थोड़ा सा आगे बढ़ने का एक मौका दीजिए। मैं यकीन दिलाता हूँ कि आप लोग को कभी भी मुझसे निराशा नहीं होगी। उम्मीद करता हूँ इंडियन रेलवेज़ का ये सफ़र आपको और आपके परिजनों को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे के गया होगा। आपको अगर कुछ इसमें अपनी तरफ से ऐड करना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसको कोशिश करूँगा हाईलाइट करने की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप एंजॉइंग। ये जर्नी आपके लिए है फ्रॉम बरेली टू लखनऊ। एंजॉय।